हेलो गाइस, कुछ इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी ठीक हैं। और जो है आज का काम, ये वीडियो वहीं से शुरू कर दिया है जहाँ से ख़त्म हुआ था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने आलू के पराठे जो बनाए थे बच्चों के। मौसम सा अच्छा हो रहा था, बरसात का हल्का हल्का, तो वहीं से उसके बाद का ही वीडियो ये है। और मैं बर्तन कर रही थी इधर साफ़, क्योंकि बर्तन काफ़ी इकट्ठे, आपको पता ही है, जैसे ही थोड़ा सा कुछ बनाए बर्तन सबसे पहले झूठे हो जाते हैं। और जबकि मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं बनाया था, चाय बनाई थी और आलू के पराठे बनाए थे। ना मैंने कोई सब्ज़ी ना कुछ, और दही के साथ हमने खा लिए थे, बच्चों ने भी और मैम ने भी। आलू के पराठे बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने थे। और इधर फिर मैं साथ साथ कह रही थी भाई बरसात, क्योंकि अब बारिश रुक गई थी, क्योंकि सुबह से हल्की हल्की बूंदें चल रही थी, इसीलिए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो पराठे पराठे तो खा लिए, अब बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर बरसात आ गई फिर बर्तन साफ़ नहीं होंगे, फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक बारिश चलेगी। क्योंकि मेरे बर्तन जो है ना, बर्तन बाहर साफ़ करने पड़ते हैं ना, तो इसीलिए किचन में भी तैयार नहीं हो रखा, तो उसी की वजह से। और जैसे किचन तैयार हो जाता है फिर तो ये है कि भाई अंदर अंदर ही साफ़ कर दो अपना, बाहर चाहे जो कुछ भी आए। तो बस इतना तक ये तैयार नहीं होता काम सारा, इतना तक तो दिक्कत रहेगी। बस मुझे यही था कि बरसात ना आए और मेरे बर्तन फट से साफ़ हो जाए। तो मैं इधर अपना फटाफट बर्तन साफ़ कर रही थी, और अनिक ने जो है जूठा वगैरह होता है बर्तनों का, वो नैतिक ने, अनिक को बोल रही हूँ, शायद नैतिक ने उधर डाल दिया था नाली में, क्योंकि के नाली में नाली में जाता जाता है है तो इसीलिए हम इसको, जो बर्तनों का जूठा होता है ना, उसको साइड में ही डाल देते हैं डस्टबिन वगैरह में। तो यही है, नाली में अगर जाएगा तो फिर गंदा, आपको पता है, स्मेल होती है, और फिर हम ही को साफ़ करनी होती है अपने घर के सामने से। और घर के सामने ऐसे गंदगी फैल रही, बर्तनों का जूठा उठा पड़ा रहे तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए कोई भी काम हो गई, देखो किसी भी काम को अगर हम तरीके से करके चलते हैं ना, तो वो एक तो हमारा फैलता नहीं है काम, और दूसरी बात यह है कि काम जल्दी हो जाता है, और तीसरी बात यह है कि साफ़ सफाई से होता है। कुछ भी लगा लो आप, जैसे हम लोग नॉर्मली बात बताते हैं कि सब्ज़ी काट रहे हैं, अगर उस सब्ज़ी के छीलक को हम खाट पे डाल देंगे, ऐसे ही बेड पे डाल देंगे, कहीं भी ऐसे डाल देंगे, तो वो एक्स्ट्रा काम हमारा जो है फैल जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा, अब अगर उसको कोई डस्टबिन ले ले, कोई पॉलीथीन ले ले, कोई टोकरी वगैरह ले ले, जिससे कि अलग कचरा अलग हो जाए, तो वो एक उधर उठा के रख दो, एक सब्जी उठा के इधर चल दो, काम ख़त्म। फिर यही होता है कि बार बार इधर फैल जाता है, तो बस इसीलिए। और मेरी तो यही आदत है, बस ये है कि थोड़ा सा तबीयत सी डाउन ऐसी रहती है, इसीलिए हो नहीं पाता है। और इधर अनिक भी आ गया था, ये अंदर था, क्योंकि बारिश में फिर ये भी तंग हो गया था, क्योंकि आपको पता ही, बच्चे को तो देखो खेलने के लिए चाहिए ही होता है, छोटा बच्चा है तो उसको खेलने को, थोड़ा बहुत घूमने को चाहिए ही होता है। मैंने कहा अब तो मौसम सही हो रहा है बेटा, थोड़ा सा बाहर खेल लो, फिर उसके बाद अपना अंदर बैठ जाना। और इधर हम लोग आ गए थे अपने जो इधर वो बनेगा कमरा, उसकी नींव, उसका सामान उठाने के लिए आ गए थे, क्योंकि इधर पड़ा था काफ़ी फैला हुआ सामान, और हमको इधर करनी थी सफाई। क्योंकि देखते हैं, अगर मिट्टी आती है तो मिट्टी डलनी इधर हो जाएगी शुरू, फिर उसी के हिसाब से हम देख रहे थे। जो ये रोड़े इधर हमारे पड़े हुए हैं, तो ये जो है, ये खुड्डा सा बनवाया था हमने, हमारे पास एक डॉगी था, उसके लिए बनवाया था, लेकिन वो हम घर चले गए थे बच्चों के साथ, तो वो कहीं चला गया था रात को, तो वो आया ही नहीं, पता नहीं उसको कोई ले गया या कुछ भी, तो ऐसा ही हुआ था। फिर वो चला गया, तो कोई बात नहीं, मगर फिर कोई आएगा तो देखते हैं, अच्छे वाला डॉगी, या फिर ऐसा ही कुछ काम ही आ जाएगा ये। तो ये हमने इधर कूलर के पास गैलरी में, इधर गैलरी सी में लगा दिया था, ये देखो। और इसी के अंदर सामान रख दिया, फिर इसके अंदर ऊपर रख देंगे फट्टा, ताकि बरसात से अंदर कोई सामान ख़राब ना हो। और ये बोतल वगैरह सारी जो वेस्ट थी वो निकाल दी थी अलग, और जो काम का सामान, क्योंकि इनके अंदर रखे हुए हैं पेंट वगैरह सब कुछ, तो बस इसीलिए। और इसके अंदर ये सारे एक्स्ट्रा बाल्टी वगैरह, मग्गे वगैरह सब इधर रखवा दी थी मैंने आज,
और उधर से हमारा काफ़ी साफ़ हो गया, खाली हो गया, क्योंकि उधर काफ़ी भीड़ हो रखी थी। एक ये रखा हुआ था, फिर उधर गोश्त रखी, फिर उधर टंकी रखी हुई, टंकी में हमारा वैसा सामान है, तो इसलिए। और ये जो वीडियो है मैं रात को एडिट कर रही हूँ, तो मुझे आ रही है काफ़ी नींद, 11 बज चुके हैं रात के, इसीलिए। और मैं रात को वीडियो को अपना अपलोड कर रही हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ी बार बार नींद की वो आ रही है। तो सुबह जाएगा वीडियो वहीं से ही शुरू कर दिया था हमने जहाँ से हमारा ख़त्म हुआ था। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। और ये फट्टा सा नैतिक उठा के उसके ऊपर रख देगा, ताकि उससे कोई बरसात वगैरह में वो ना हो। और इधर मैं ईंटें सी जो है ऐसे वो थोड़ा सा दीवार से छोटी छोटी करके लगाने लग गई थी, क्योंकि फिर इसके अंदर ऐसे वो रोड़ी जो छोटी छोटी रोड़ी डालनी थी ना, मैं से प्लस्तर के लिए तोड़ रखी है, वो इसमें डल जाएगी। फिर इधर डल जाएगी मिट्टी इसके बाद में, तो इधर नींव तो नहीं भर जाएगी जहाँ पे रोड़ी डालने, इसलिए उसके हिसाब से मैं ये कर रही थी। मैंने कहा इधर रोड़े पड़े रहेंगे, क्योंकि इसको कुछ भी डर रहता है, एक तो बच्चे खेलने का नहीं थोड़ा सा है, इसीलिए। और ये इधर जितनी भी रेडी के अंदर लकड़ी पड़ी हैं सारी जलाने की है, इतना मतलब ईंधन पड़ा हुआ है, लकड़ियाँ तो ये जलने की सारी जलने की हैं। तो मैंने कहा चलो इन्हें निकाल दो अलग से, इतना इनके ऊपर ये जल जाएंगी, खाना वाना बना लिया करेंगे बस। और ये नैतिक कह रहा था कि मम्मा मैं ये फट्टे रख दूँ उसके ऊपर, तो मैंने बोला बेटा ये फट्टे इतने काम के हैं कि बहुत ज़्यादा, इनसे दरवाजे वगैरह कुछ भी हमारा बन जाएगा, और अगर ये वहाँ पे रख दिया आपने तो बारिश में ख़राब हो जाएंगे, ये चक्कर था। तो फिर उसके बाद मैं बोलने लगी थी बच्चों को कि आप उठा उठा के ये ईंटें और ये रोड़ी राड़ी सी जो भी पड़ी थी तसले उठा के ले आओ। मैंने कहा छोटे छोटे मैं डाल के देती रहूँगी, और फिर ये उधर डालते रहेंगे साथ साथ। तो बच्चे उधर डालने लगे थे, मैं तसलों के अंदर भर रही थी साथ साथ। बस ये है कि बच्चे ठीक है छोटे छोटे लग जाते हैं मेरे साथ में, काम हो जाता है हमारा, ज़्यादा अच्छे से काम निपट जाता है बच्चों के साथ में। बस ये है कि मेरे को लगना पड़ता है। और धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि मुझे तो धूप से मिट्टी से इतनी वो है ना बहुत ज़्यादा, मेरे खाज हो जाती है बहुत ज़्यादा धूप में भी, और वैसे भी ज़्यादा देर धूप में रह लूँ तब मेरे चेहरे पर हाथों पैरों में खाज होती है, अब बीपी भी डाउन हो जाता है मेरा धूप से, इसीलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर मैंने दुपट्टा कवर कर लिया था फेस के ऊपर, क्योंकि चलो फेस तो बचेगा कम से कम, हाथ उठ का तो देखा जाएगा। वैसे मैं ट्यूब लगा लेती हूँ थोड़ी सी, और सनस्क्रीन भी लगा लेती हूँ, वैसे ट्यूब भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुजली हो जाती है मिट्टी माटी से, मेरा इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं लगा सकती। एक दिन मैंने जैसे हमने मिट्टी से गोबर फेरा था ना हमने अपने आंगन के अंदर, तो मैं 2-3 दिन में इतना परेशान रही।